हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड की प्रथम सेमेस्टर की पाठ्यक्रम में भाषा CC3 उसकी फाइल बता रहे हैं कि हमने किस तरह से सजाई है, उसको अंदर से कैसे डेकोरेट किया है, क्या क्या लिखा है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल है जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। इसको बनाने में थोड़ा समय भी लगा है। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर हमारी फाइल। आप भी अपनी फाइल को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं CC3 की। ये देखिएगा किस तरह से हमने पूरी इसको सजाई है। फर्स्ट पेज पे आपका पूरा कॉलेज का नाम और सब कुछ आ जाता है, किसको सबमिट कर रहे हैं, सबमिशन की डेट वगैरह। दूसरे उस पे इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स में जो है आपने अंदर क्या क्या लिखा है, काल्पनिक कथा की आवश्यकता, किस किस के बारे में लिखा है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा APC से रिलेटेड है। तो क्या है ये चीज़, तो भाषाई कौशल पर आधारित है जो निम्नलिखित है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर नेक्स्ट पेज पे जो है हमने थोड़ा इसको अट्रैक्टिव, क्रिएटिव होना ही पड़ता है, तो इसमें थोड़े पिक्चर्स लगा दिए हैं बच्चों से। पाठ्यक्रम में भाषा जो हमारा टॉपिक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो हमारी CC3 है। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक था काल्पनिक कथा। तो काल्पनिक कथा के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि काल्पनिक कथा एक कहानी या अभिविन्यास है जो कल्पना से विनिर्मित होती है। अन्य शब्दों में, जो इतिहास या तथ्यों पर सख्ती से आधारित ना हो। काल्पनिक की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रारूपों में की जा सकती है ना। यहाँ पे हमने थोड़ा उसके बारे में लिखा है। फिर कल्पना में जो परियों की कहानी होती है, जो हम सोचते हैं, जो बच्चे सोचते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, उसके थोड़े चित्र लगाए हैं उससे रिलेटेड। यहाँ पे जो है सभी ने सुन रखी होगी ये कहानी बंदर और मगरमच्छ की। किस तरह से वो बंदर जो है जामुन के झाड़ पे बैठा करता था और मगरमच्छ उसके जामुन खाया करता था, और इससे रिलेटेड जो ये काल्पनिक कथा है बंदर और मगरमच्छ की, वो चित्र हमने यहाँ पे लगाया है। फिर जो है कक्षा में काल्पनिक कथा की क्या आवश्यकता है, तो काल्पनिक कहानियाँ सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा सीखने में बहुत मदद करती है। कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाली होती है ना। कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है। इस मायने में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे जो है सुनते हैं तो आगे क्या होगा वे अपने स्तर पर अनुमान लगाते रहते हैं। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे चित्र लगाया है। देखिए टीचर किस तरह से शेर और खरगोश की कहानी बच्चों को सुना रही है। ये चित्र हमें मिल गया था। इससे रिलेटेड बहुत अच्छा काल्पनिक कथा सुनाना, है ना। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं अपनी फाइल में। फिर बच्चों की कल्पना होती है, वो कल्पना में कुछ भी सोच लेते हैं, है ना, और अपनी तरफ से जो है दूसरे बच्चों को सुनाते जाते हैं। आत्मविश्वास होने लगता है, उनके समय के साथ साथ अनुमान ज़्यादा सटीक होते जाते हैं। तो काल्पनिक कथाओं को कक्षा में सुनाना बच्चों का आपस में बातचीत करना सीखने का माध्यम है ना। फिर उसके आगे आ जाता है हमारा टॉपिक था RK नारायण। उनके बारे में बताना था। RK नारायण जो हैं, RK नारायण का जन्म अक्टूबर 10 को 1906 मई को हुआ। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उनके बारे में हम ये उससे रिलेटेड हमने ये सब लिखा है, और यहाँ पे RK नारायण जी का चित्र लगाया है, ये आप देख सकते हैं हमारी फाइल में। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने थोड़ा RK नारायण के बारे में लिखा है। और फिर जो है नेक्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जीवन परिचय लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपद शुक्ल कानी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र बड़े काव्य रसिक व्यक्ति थे। भारतेंदु की जन्मजात कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, कवि थे। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं फेमस। बचपन से ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंदु को शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, है ना। ये सब उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यहाँ पे फोटो लगाया है। उनका जीवन परिचय यहाँ पे हमने 2 पेजों में लिखा है। फिर हमने थोड़ा सा लेखन शैली को समझाइए। तो लेखन शैली को हमने यहाँ पे, लेखन शैली में साहित्य शैली, लेखन एक व्यक्ति, अवधि, स्कूल या देश की भाषा विशेषता में सोचा व्यक्त करने का ढंग
है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। इस प्रकार की शैली के साथ शब्द है जो एक ही समय में किसी व्यक्ति की लेखन आदतें और किसी विशेष दस्तावेज में एक वचन पहलुओं और व्यक्तिगत लेखक से परे जाने वाले पहलुओं को संदर्भित कर सकता है। फिर यहाँ पे हमने लेखन शैली से क्या क्या है, तो योजना, संगठन, विकास और संस्करण समीक्षा है। फिर उसके बाद लेखन शैली के तत्व और उनकी विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि लेखन तत्व सबसे महत्वपूर्ण योजना, संगठन, विकास, संपादन और समीक्षा है ना। लेखन के यांत्रिक तत्व वर्तनी, एक वाक्य से घटक और एक पैराग्राफ दूसरों के बीच से आगे निकल जाता है। इस बारे में लेखन शैली के बारे में यहाँ लिखा है। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पिक्चर लगाई है। पिक्चर्स वगैरह लगाने से, ड्राइंग बनाने से जो है हमारी फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। एक समाचार पत्र के संपादक की क्या भूमिका होती है, तो पहले हमने यहाँ पे थोड़ा संपादक के बारे में लिखा है कि संपादक जो है समाचार पत्र रूपी जलयान का कप्तान होता है। वह समाचार पत्र के विभिन्न क्षेत्रों का संचालन व नियमन करता है। ठीक है। फिर जो है यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा लिखी है। समाचार पत्रों में जो कुछ छपता है उसका चयन और नियंत्रण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, संपादक कहलाता है। फिर जो है यहाँ पे संपादक के गुण से रिलेटेड जो है हमने पिक्चर लगाई है कि संपादक में क्या क्या गुण होना चाहिए। फिर जो है संपादक के गुणों में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, तो निष्पक्ष दृष्टिकोण, विशद ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, भाषा ज्ञान, मधुरता व विनोद प्रियता, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, है ना। ये सब गुण जो है एक समाचार पत्र के संपादक में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है चार्ट बनाना। अब चार्ट के बारे में हमने लिखा है कि अगर आप चार्ट्स के प्रकारों को देखेंगे तो उस लिस्ट में लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम्स जैसे चार्ट्स को पाएंगे। ग्राफ्स के जरिए आप डेटा को विजुलाइज और स्टैटिस्टिक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स लोगों को तभी इफेक्टिव लगेगा जब उसके साथ एक पावरफुल और इफेक्टिव ग्राफ रहेगा, है ना। तो चार्ट के कई प्रकार हैं, हम देखेंगे। यहाँ पे हमने बार चार्ट को प्रदर्शित किया है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद बार चार्ट के बारे में लिखा है। कॉमन डेटा, अलग अलग कैटेगरीज के डेटा को कंपेयर करने में करते हैं। इस चार्ट को इस्तेमाल मार्केटिंग में काफ़ी यूज़ किया जाता है ना। फिर उसके बाद आता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का चित्र भी हमने यहाँ सामने लगाया। इस तरह से ये पाई चार्ट होता है, देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट एक पर्टिकुलर समय में चलने वाले ट्रेंड को दिखाने की क्षमता रखता है। तो लाइन चार्ट ये है, देखा होगा आपने लाइन चार्ट, है ना। फिर उसके बाद जो है लेखन संरचना का सुस्पष्ट विश्लेषण करना है हमको, लेखन संरचना का। तो हमने यहाँ पे जो है लेखन संरचना के बारे में पूरा सुस्पष्ट वर्णन किया है। यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि लेखन कला की परिभाषा, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों पर अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य बोलता है। जो व्यक्ति बोलने की कला भली भांति जानता है उसके वाक्यों का दूसरों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। लिखना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे हमने पूरा उसका वर्णन किया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने बताया है कि लेखन के प्रकार क्या हैं। तो विवरण, कथन, व्यय, तर्क और अन्वय, ये इसके प्रकार हैं। फिर लेखन के लक्षण बताना थे। तो लेखन के लक्षण, आमतौर पर लेख संक्षिप्त और स्पष्ट होते हैं, है ना। यहाँ पे उन्होंने सारे जो है लक्षण बताए हैं कि एक उसमें कैसे लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा असाइनमेंट ख़त्म होता है CC3 का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी CC3 की फ़ाइल पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपको मेरी फ़ाइल कैसी लगी। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी विषय की पाठ्य योजनाएँ मिल जाएंगी, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उस पर जाकर मेरे चैनल पर जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।